हेलो एंड वेलकम टू द करंट फेयर सैशन ऑफ गुरुकुल इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के उपर तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। तो अज के सैशन में आप डिस्कस करन जा रहे हैं 7th एंड 8th ऑफ मई 2021 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़। 7-8 मई के जिन्ने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो अपने लिए जरूरी होंगे ने, अपने एग्जाम्स के लिए जरूरी होंगे ने, उन्होंने आप कवर करांगे इस सैशन के थ्रू। वैसे तो अजकल एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ काफ़ी छाई हुई है जी कि है कोविड-19 की। कोविड-19 का वैसे काफ़ी पुराना टाइम तो लाइक पिछले साल तो ही चल रहा, बट अजकल जी रीसेंट खबर आई है कि जो सैकेंड वेरिएंट आ चुकी है, थर्ड म्यूटेशन आ चुकी है, प्लस सैकेंड वेव चल रही है जी कि बहुत भयानक है। बिकॉज इस टाइम तो एक नवी प्रॉब्लम सामने आई है, वो है ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत घट है इंडिया में। इंडिया का हैल्थ सिस्टम जो बिल्कुल ही वो एक इस तरह के उन्होंने फेस दिखाया कि हैल्थ सिस्टम है ही नहीं सी इंडिया का। ठीक है, सो वो आप कह सकते हैं ना एक पंजाबी अपनी जी नॉर्मल भाषा में कि पूरा जलूस निकल चुका अपने इंडिया के हैल्थ सिस्टम का। तो एक खबर जड़ियाँ ने उही मेन न्यूज़ चलदियाँ पईयां कि कोविड-19 जोड़ा है वो सैकेंड वेव चल रही है, किन्ने केसिस आए नियर अबाउट अजकल 4 लाख के करीब एक दिन के केसिस आ रहे हैं अपने इंडिया के। 3 तो 4 हज़ार के डेथ्स हो रही ने सिर्फ एक दिन के। तो ये न्यूज़ चल रही है। सैकेंड चीज़ तो आप किस कंट्री तो ऑक्सीजन नूं लैके आ रहे हैं अलग अलग, लाइक आप UAE, सऊदी अरेबिया हो गया, USA, अलग अलग कंट्रीज़ तो ऑक्सीजन लैके आ रहे हैं। ऑक्सीजन के कंसनट्रेटर जोड़े होंगे ने उन्होंने जी ड्यूटी होंगी है, GST होंगी है, वो पहला 28% से घटा के 12% होगी। तो मेनली एक खबर चलदियाँ पईयां। सैकेंड जो मुद्दा चलता पाया न्यूज़ वो है इलैक्शनस, क्योंकि इलैक्शनस होया रीसेंटली 5 स्टेट्स के केरला, तमिलनाडु, वैस्ट बंगाल, असम तो पुडुचेरी 5 जगह पर इलैक्शनस होया। तो उन्होंने इलैक्शनस का मुद्दा चलता पाया, हालांकि वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जो भी चीज़ां इंपॉर्टेंट सी वो आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो इन्होंने न्यूज़ तो बाद जो नैक्सट कुछ अपने लिए करंट अफेयर बचते हैं उन्होंने आप डिस्कस करन जा रहे हैं इस सैशन के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस सैशन में कुछ इंपॉर्टेंट डेज के नाल। तो अज के सैशन में आप डिस्कस करांगे 3 इंपॉर्टेंट डेज। सब तो पहला है रविंद्रनाथ टैगोर जयंती जी कि आप 7th ऑफ मई को सैलीब्रेट की है। बिकॉज उन्होंने बर्थ होया सी 7 ऑफ मई 1861 कोलकाता वेस्ट बंगाल उन्होंने बर्थ होया। उन्होंने काफ़ी अच्छे काम किए हैं अपने लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू तो। इंडिया के पहले नॉवल लॉरेट भी रहे हैं। 1913 उन्होंने नोबल प्राइज़ मिले फॉर हिज वर्क गीतांजलि लिखा से उन्होंने, वो वास्ते उन्होंने नोबल प्राइज़ मिले। उस बार उन्होंने अपने जोड़े अपना जोड़ा नैशनल एंथम आप कहने जाना गाना माना वो भी उन्होंने ही एक लिखा होया। प्लस उन्होंने जोड़ा बांग्लादेश के वास्ते भी नैशनल एंथम लिखा सी जोड़ा सी अमर सोनार बांग्ला। मतलब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई सी उस टाइम ते उन्होंने ये लिखा सी अमर सोनार बांग्ला। तो उस ही जो बांग्लादेश लिबरेट होया 1971 जो बांग्लादेश की लिबरेशन वॉर हुई सी, क्योंकि बांग्लादेश पहला ईस्ट पाकिस्तान हैगा सी, पाकिस्तान तो लिबरेट होया 1971 तो उस सॉन्ग नू अमर सोनार बंगला नू मतलब मेरा सोना बंगला उसे नू ही बांग्लादेश ने अपना नैशनल एंथम अडॉप्ट कर लिया। सो ये रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ां जो आपको पता होनी चाहिए। 7 मई को आप उन्होंने बर्थ एनिवर्सरी सैलीब्रेट करते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती सैलीब्रेट करते हैं। नैक्सट इंपॉर्टेंट डे अपने को है वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड डे। माइग्रेटरी वर्ड्स किहड़े हुंदे ने जिहड़े एक जगह तो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, जिवें ह्यूमन बीइंग्स होंदे ना कि एक जगह तो दूसरी जगह ते माइग्रेट कर जाते हैं, चले जाते हैं। उस तरह ये बर्ड्स भी होंदे ने कि किसी होर कंट्रीज़ तो स्पैसीफिक किसी होर कंट्री तो चले जाते हैं, तो उन्होंने कहने आप माइग्रेटरी वर्ड्स। जिवें इंडिया के भी काफ़ी सारे माइग्रेटरी वर्ड्स आते हैं रशिया वाले साइड तो, क्योंकि उधर आई थिंक सो उन्होंने ब्रीडिंग दिक्कत आती है, बहुत ठंड होंगी है, तो वो इंडिया आ जाते हैं। हुण मान लो कि वो बर्ड्स अपनी कंट्री के चाहिए आप सोचे कि ये सानू थोड़ा ना बिलोंग करते हैं, ये तो साडी कंट्री के है ही नहीं, ये तो है ही किसी होर कंट्री के। तो आप उन्होंने कंजरवेशन वास्ते कोई एफर्ट्स ना करिए, आप उन्होंने बचाने वास्ते कोई एफर्ट्स ना करिए। बट यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बर्ड्स जोड़े आ वो अपनी तरह बाउंड्रीज नहीं देखते, अपनी तरह ये नहीं देखते कि किते मैं पाकिस्तान की बाउंड्री क्रॉस ना करदा, किते मैं अफगानिस्तान की बाउंड्री क्रॉस ना करदा, तो वो ये चीज़ां नहीं देखते। सो इसलिए उन्होंने जी ड्यूटी उन्होंने संभाल के लिए उन्होंने जी कंजरवेशन के लिए ड्यूटी बनती है वो सब दी बनती है। सो इसलिए आप वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड डे सैलीब्रेट करते हैं 8 मई को हर साल। तो इस साल भी आप 8 मई मतलब अज के दिन वर्ल्ड माइग्रेटरी वर्ड डे सैलीब्रेट कर रहे हैं। इस द एम की है टू रेजिंग अवेयरनेस ऑफ माइग्रेटरी वर्ड्स एंड द नीड फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन टू कंजर्व देम, कि जोड़े माइग्रेटरी वर्ड्स है ने उन्होंने
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਨਰੇਟ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਬਾਉਂਡਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ, ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਮ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਕਿ 2021 ਦਾ ਵਰਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਡੇ ਦਾ ਥੀਮ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਸਿੰਗ ਫਲਾਈ ਐਂਡ ਸੋਰ ਲਾਈਕ ਅ ਬਰਡ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਖੁੱਲੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉੱਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚਿੱਲ ਮਾਰੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਵਰਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟਰੀ ਬਰਡ ਡੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਲਡ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਡੇ। ਵਰਲਡ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਡੇ ਵੀ ਆਪਾਂ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਹੀ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸ ਦਿਨ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੈਨਰੀ ਡੁਨਾਂਟ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਥ ਐਨਵਰਸਰੀ 'ਤੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਰਲਡ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈਨਰੀ ਡੁਨਾਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਸੀਪੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਸਟ ਨੋਬਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਹਿਊਮੈਨਿਟੇਰੀਅਨ ਸੀਗੇ ਇਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ 1901 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਸੋਸਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਮਿਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 3 ਵਾਰੀ, 1917, 1944 ਤੇ 1963 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੀਮ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? #ਅਨਸਟੋਪੇਬਲ, ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਸਟੋਪੇਬਲ ਆ, ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਰੈੱਡ ਕ੍ਰਾਸ ਡੇ ਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲ। ਕਾफ़ी ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं हाँ, बट आपानू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो सिर्फ यही पूछा जाएगा कि रैंक कितना आया, बट नॉर्मल लाइफ के आपको पता होना चाहिए कि विमेन की पार्टिसिपेशन जोड़े अपने लोअर हाउसिस होंगे ने पार्लियामेंट्स के उन्होंने कितनी घट है। सिर्फ इंडिया के ही नहीं पूरे वर्ल्ड के भी जी एक ग्लोबल पार्टिसिपेशन है विमेन की लोअर हाउसिस उन्होंने कितनी ज़्यादा घट हैगी। सो यही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट कंपाइल्ड बाय IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन इन 2019, India ranks at which place out of 190 nations in the percentage of women in the lower house of world parliaments? कि जड़ियाँ वर्ल्ड दियाँ पार्लियामेंट्स ने, जिमें अपनी इंडिया की पार्लियामेंट आ, लोक सभा, राज्य सभा ते प्रेजिडेंट, तिन्हों मिला के अपनी बनती है पार्लियामेंट। तो जी लोअर हाउस होंगे मतलब जी अपनी लोक सभा होंगी है वो जोड़े लोग चुन के जाते हैं, अपने वर्गे जोड़े परसनस आ चुन के भेजते हैं MPs नूं। तो वो जोड़े MPs हैगे ने उन्होंने विचों विमेन की जी संख्या वो कितनी घट है उसका रैंक जो तैयार किया गया IPU के द्वारा। तो इस रैंक में इंडिया का रैंक आया 153, 153 आउट ऑफ 190 नेशनस। यदा मतलब इंडिया पिछे तो ही ऑलमोस्ट टॉप करता रह गया। सो यदा अपना राइट आंसर हो गया ऑप्शन C। दैन ये जो डेटा है वो तैयार कलैक्ट किया गया है कुछ जोड़े रीसेंट इलैक्शनस होए सी जिवें वैस्ट बंगाल, केरला, तमिलनाडु, इत्थे भी जोड़े अपने MLAs हैगे ने बहुत घट विमेन MLAs सीगे, काफ़ी लैस नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन रही है विमेन की। डेटा जोड़ा 2019 के लोक सभा इलैक्शनस तो भी लिया गया इत्थे। ये शो किया गया कि जी पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन आ वो बहुत लो सी उस टाइम भी। तो ये जी लिस्ट कंपाइल करती उन्होंने IPU 2019 के विच। इंडिया का रैंक कितना आया 153 आउट ऑफ 190 नेशनस इन द परसेंटेज ऑफ विमेन इन द लोअर हाउस। मतलब जो लोक सभा होंगी है वो किन्ने परसेंट औरतां पार्टिसिपेट करदियां ने उहदे बिहाफ से ये डेटा कलैक्ट होंदा, जिहदे विच इंडिया का रैंक कितना आया 153 आउट ऑफ 190 नेशनस। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता कि IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन मतलब अलग अलग कंट्रीज़ की एक यूनियन दी पार्लियामेंट्स की एक यूनियन बनी हुई है जिन्होंने आप कहते हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, जिमें कि इंडिया के पार्लियामेंट्स हो गई, इंडिया के पार्लियामेंट होगी सॉरी, नैक्सट किसी होर कंट्री की पार्लियामेंट। तो अलग अलग पार्लियामेंट्स को मिला के एक यूनियन बनी हुई है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। तो इस यूनियन का यह रैंक तैयार किया गया जिस इंडिया का रैंक कितना है 153। हुण जी इंडिया में मेजर प्रॉब्लम की है कि जो यंग होंगे ने वो भी नहीं ज़्यादा जा पाते अगर आप पॉलिटिक्स की गल करिए, बिकॉज आपको लगता है कि पॉलिटिक्स बहुत करप्ट है। तो जोड़े यंग परसन होंगे ने यंग माइंड होंगे ने वो ये नहीं जाते। हालांकि इंडिया की जी पॉपूलेशन है वो तो यंग है बट लीडर्स आर नॉट यंग। लीडर इदा के बैठे ने जिन्हों की एवरेज एज जी 55 के नियर अबाउट है। तो कंट्री का जोड़ा मीडियन एज मतलब अपनी पूरी कंट्री की अगर आप मीडियन एज देखिए तो वो कितनी 29 साल। बट जोड़े पार्लियामेंटेरियंस होंगे ने
उन्हां दी जिहड़ी एवरेज एज कितनी है वो है 55। तो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। हुण विमेन की पार्टिसिपेशन क्यों नहीं हो पाती एज MLAs, बिकॉज सब तो पहला इलिटरेसी है, मतलब अनपढ़ है ने। सैकेंड की है अनईवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाउस होल्ड वर्क। हुण औरत है उन्होंने घर का काम भी सारा करना पैंदा, तो वह घर का काम करेगी या फिर जाके MLA की पोस्ट संभालेगी, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है इस चीज़ को हैंडल करने के लिए। नैक्सट पोलिटिकल नैटवर्क्स नहीं होंगे और विमेन्स के ने। उस बार की है रिसोर्सिस की कमी होंगी है विमेन्स को, क्योंकि मेहनत कितों ना कितों अरेंज कर लेंगे ने, बट विमेन को ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। ठीक है, तो उस चीज़ से दिक्कत आती है। दैन सॉर्ट ऑफ फाइनैशियल सपोर्ट भी नहीं मिल पाती उन्होंने इलैक्शनस लड़न के लिए, क्योंकि आप देख रहे जो इलैक्शनस लड़े जाते हैं किन्ने लखां करोड़ों के पैसे खर्च करती जाते हैं पोलिटिकल पार्टीज़ द्वारा, ताकि उन्होंने वध तो वध वोटां मिल सकन। बट विमेन इस तरह का नहीं कर सकती है ड्यू टू लैक ऑफ फाइनैशियल सपोर्ट्स। उस तो बाद की है सोसाइटल ते कल्चरल जिहड़े नॉर्म्स इस तरह के ने कि औरतों अपनी सोसाइटी के पिछे ही रखा रहा, क्योंकि अपनी सोसाइटी मन्निया जाता है मेजरली आप देख सकते हैं पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मतलब पुरुष प्रधान सोसाइटी है, तो उत्थे औरत को थोड़ा पिछे ही रखा रहा। नैक्सट उस बार जिहड़े पॉलिटिक्स के इन्वायरमेंट होंगे ने ना पोलिटिकल पार्टीज़ के, वो बहुत इस तरह के होंगे ने कि औरतां उत्थे कंफर्टेबल फील नहीं करदियां, मतलब अनफ्रेंडली जिहा इन्वायरमेंट होंदा, इसलिए भी पार्टिसिपेशन जिहड़ी आ वो विमेन की घट होंदी है एज MLA। नैक्सट अपना जिहड़ा यूथ है वो क्यों नहीं जा रहा, मतलब आप कहना कि इंडिया के जोड़े लीडर्स आ वो यंग नहीं है, वैसे इंडिया की पॉपूलेशन जी आ वो यंग है, तो ये क्यों नहीं ये पार्टिसिपेट करते। बिकॉज पहला तो उन्होंने फॉल्स बिलीव है कि जी लाइक पॉलिटिक्स है ने ये इनफ नहीं आ अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि आप चाहते होंगे कि आराम की जिंदगी रही आप, मतलब एक नॉर्मल जी लाइफ हो, कोई ज़्यादा दंगा फसाद ना हो, बट पॉलिटिक्स ये चीज़ा होंदियां ने, इसलिए वो परसन जोड़े यूथ है इस चीज़ जान तो थोड़ा कतराते हैं। सैकेंड की है कि यूथ विल नॉट बी टेकन सीरियसली। आप कहना कि जो छोटा बच्चा है ये की कर लेगा, अगर कोई यंग या लीडर आएगा ना कोई उन्होंने वोट भी नहीं पाएगा कि छोटा जाए, इनू की पता किसी अच्छे एज्ड परसन वोट पाइए। नैक्सट उस बार की है जेडे उन्होंने अगे जोड़े बुढ़े परसनस है, मतलब जोड़े वैटरनस है ने वो बैठे हुए आ। ठीक है, जिमें होंगे ना कि किसी जगह पर वैकेंसी आनी, वैकेंसी नहीं आ रही बिकॉज पिछला परसन रिटायर नहीं हो रहा, जो तक वो रिटायर नहीं होएगा तो कोई यंग बंदा आके किमें बैठेगा, तो वही चीज़ अपने पॉलिटिक्स भी आ। नैक्सट जो फेलियर हाई होंगे कि जी अच्छे लाइक चढ़ाई करने की जी पॉसिबिलिटी होंगी है वो बहुत लो होंगी है, फेलियर की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होंगी है, तो कोई परसन जोड़े यंग परसन है वो रिस्क नहीं लेना चाहते, उन्होंने ये कि लाइफ सैटल करनी है, कोई होर काम कर लिए, जरूरी थोड़ा ना पॉलिटिक्स जाना। बट इदा कदे भी अपनी कंट्रीज कोई बदलाव नहीं आ सकता जो तक उत्थे यंग लीडर्स नहीं जाएंगे, यंग माइंड नहीं जाएंगे, बिकॉज आपू कौन समझ सकता है अजकल के लोग, क्योंकि जो इन्वायरमेंट कितना चेंज हो रहा उस अकॉर्डिंग लीडर्स भी होने चाहिए है ना, जेडे उस चेंज इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू तो अपनी कंट्रीज डेवलपमेंट कर सकन। ठीक है, नैक्सट उन्होंने ना जाने का कारण की होंगे पॉलिटिशियंस यूज मसल एंड मनी पावर टू प्रिवेंट एंट्री। हुण जेडे बंदे ऑलरेडी बैठे हैं उन्होंने तो यही है ना कि असी बैठे रहिए पावर च, तो वो होर परसनस नूं आउण तो रोकण लई पैसे यूज़ करते हैं, गुंडे पाल के रखते हैं, ताकि जो अगर कोई होर बंदा खड़ा होया अगेंस्ट तो उन्होंने मरवा दो या फिर कुछ ना कुछ इस तरह नुकसान करवा दो, तो इस तरह की चीज़ां भी चलदियां ने अपनी पॉलिटिक्स के विच। दैन की है जोड़े अच्छे लोग होंगे ने, मतलब चंगे लोग आ वो अवॉइड करते हैं पॉलिटिक्स, क्योंकि वो कहते हैं कि एक कीचड़ ही आ जिहदे जावांगे तो आप भी गंदे होवांगे। अच्छे लोग ये कहते हैं बट इस तरह कदे भी पॉसिबल नहीं होना, अगर अच्छे लोग सब भी यही सोचते रहेंगे कि असीं पॉलिटिक्स के विच नहीं जाना तो पॉलिटिक्स भी कदे अच्छी नहीं हो पाऊगी। उस बार की है कुछ लोग जाना भी चाहते हैं, मतलब जोड़े यंग माइंड्स आ वो जाना भी चाहते हैं, बट डर्टी पॉलिटिक्स मतलब जोड़े गंदी पॉलिटिक्स खेडी जाती है पुराने लीडर्स द्वारा, वो करके उत्थे नहीं जा पाते। दैन उस बाद एक होर कारण होंगे ड्यू टू फियर ऑफ हार्म टू गुड इमेज, कि अगर कोई परसन है वो अच्छी इमेज है, वो मार्केट चंगी रैपूटेशन आ, अगर वो पॉलिटिक्स जाऊगा तो जी चंगी रैपूटेशन आ खराब हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिक्स अपने जी इंडिया के पॉलिटिशियंस है ने मेजोरिटी ऑफ पॉलिटिशियंस से बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे हुए आ, किसी ते रेप का चार्ज है, किसी ते मर्डर का चार्ज है, तो इस तरह के काफ़ी सारे चार्जेस लगे हुए आ, तो चंगे लोगों को यह होंगे कि अगर असी जावांगे साडी भी इमेज खराब हो जाएगी। दैन लास्ट जी इंपॉर्टेंट चीज़ की होंगी आ नैपोटिज्म। नैपोटिज्म का मतलब होंगे कि कोई एक लीडर मान लो किसी पार्टी शामिल हो गया तो अगे जाके वो चाहेगा कि मेरा बेटा अगे ओदे बेटे का बेटा, तो वही इस तरह ही उन्होंने पीढ़ी ही चलती जाए पॉलिटिक्स, वो किसी होर पार्टी में सामने लैके नहीं आते। तो ये सब तो वड्डी एग्जाम्पल है जो इस टाइम राहुल गांधी कांग्रेस के विच की है कि वो कहते कि कोई होर बंदा लीडर नहीं बने,
इस यही कारण है कि कांग्रेस वारी वारी हारती है, क्योंकि आप सोचते हैं इलैक्शनस में वोट पान लग गए कि अगर मोदी जी को वोट ना पाई तो सामने किस पर्सन को पाइए, राहुल गांधी को पाइए। तो आई एम सॉरी अगर किसी दी भावनावां हर्ट हो रही होन, बट आप सोचते हैं एक टाइम पर बिकॉज उन्होंने मे बी इन्नी काबलियत नहीं आ जी पहला सी जदों उन्होंने पुराने लीडर्स कांग्रेस के जिन्होंने संभाली सी, तो ये नैपोटिज्म करके हो रहा। अगर वो किसी होर पर्सन को सामने लैके आउन जोड़ा अच्छा हो पॉलिटिक्स, तो फिर हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी जी वो फिर तो चल सकती है। सो ये सारे कारण हैगे ने जोड़े यंग माइंड्स है यूथ के MLAs ना बनन दे विच, यूथ के पॉलिटिक्स के विच ना आउण दे विच। तो काफ़ी लेंदी आप ये सारा टॉपिक डिस्कस कर लिया। वैसे अगर अपने एग्जाम परस्पैक्टिव तो जरूरी नहीं भी होए, बट ये जोड़ा अपना मॉरल पॉइंट ऑफ व्यू तो पता होना चाहिए सोसाइटी तो चल की रहा, की हो रहा, की प्रॉब्लम्स हो रही ने, उन्होंने सब लिए आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए है। नैक्सट क्वेश्चन को अपने को है INS कोलकाता अराइव्ड पोर्ट सुवैक to bring liquid medical oxygen and medical supplies from which country। तो INS कोलकाता मतलब जी अपनी इंडियन नेवल शिप है वो गई है पोर्ट सुवैक थे, उत्थे पहुंची है ताकि जो मैडिकल ऑक्सीजन होंगी है उसनों लैके आवे, बिकॉज अपनी कंट्री के ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत ज़्यादा घट है, बहुत ऑक्सीजन क्राइसिस चल रहा है। तो INS कोलकाता इसका नाम है, केड़ी कंट्री च जाके ये लैके आ रही है, तो ये लैके आ रही है कुवैत। कुवैत दे ही सुवैक जोड़ा नाम का पोर्ट है उत्थे पहुंची है, उत्थों मैडिकल ऑक्सीजन लैके आएगी। सो आप आपके आस पास के सारिया कंट्रीज तो नियर अबाउट ऑक्सीजन लै चुके हैं। मतलब जी कंट्री एक टाइम पर लीडर शो कर रही थी कि असी बाकी कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई कर रहे हैं, मैडिकल इक्विपमेंट सप्लाई कर रहे हैं, वो कंट्री अज आप बाकी सारिया कंट्रीज तो जी हैल्प लै रही है। यदा मतलब कित्थे जा रहा है इंडिया, की पोजीशन हो रही है इंडिया की, बहुत बुरी तरह अपनी इंडिया की हालत हुई पई है जिदे करके सारिया कंट्रीज हैल्प कर रही हैं। सो ये कंट्री आई है कुवैत सामने, जिदा तो आप लिक्विड मैडिकल ऑक्सीजन लैके आ रहे हैं। INS कोलकाता जी उत्थे पहुंची है पोर्ट सुवैक ते। सो एज अ पार्ट ऑफ द ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, तो पहला समुद्र सेतु 1 चलाया सी, नाउ फिर सैकेंड वेव जब चलाता समुद्र सेतु 2 नाम का ऑपरेशन है। उस दे पार्ट के तौर पर ही जी अपनी INS कोलकाता है वो पोर्ट सुवैक ते पहुंची जोड़ा कि कुवैत दे विच है, एंड उतों लिक्विड मैडिकल ऑक्सीजन लैके आएगी। अर्लीयर जी शिप है वो 200 बॉटल्स ऑफ ऑक्सीजन जी लैके आई सी, एंड 43 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स लैके आई सी दोहा कतर तो। इंडियन नेवी हैज़ डिप्लॉयड 7 इंडियन नेवल शिप। इंडिया की जी नेवी है ना उन्हें आपके 7 नेवल शिप्स नूं लगाता इस काम वास्ते, ताकि अलग अलग कंट्रीज तो जोड़े कि अपने इंडिया के नाल फ्रेंडली नेशनस है ने उतों लिक्विड मैडिकल ऑक्सीजन लैके आए। नाउ अपने लिए इंपॉर्टेंट चीज़ की हो जाती है, आपको पता होना चाहिए कि कुवैत कित्थे आ। कुवैत जोड़ा है वो अरेबियन पैनिसुला दे विच है। अरेबियन पैनिसुला दे विच कुछ कंट्रीज जिवें कि सऊदी अरेबिया हो गया, यमन हो गया, ओमन हो गया, कतर, बहरीन, कुवैत, तो ये सारिया कंट्रीज है ने अरेबियन पैनिसुला दे विच। तो एक जी कुवैत की लोकेशन तुसीं देख सकते हो, पर्टिकुलर इस जगह तो आप लैके आ रहे हैं मैडिकल ऑक्सीजन। पर्शियन गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमन है, इस बार अरेबियन सीगे रहा, दैन उस तो अगे अपना की आ जाएगा इंडिया। सो कुवैत तो मतलब अरेबियन पैनिसुला तो अपने को आ रही है मैडिकल ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज Mayflower 400 विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली। Mayflower 400 रिसेंटली न्यूज़ चल रही है, तो प्रश्न एक ही है कि ये माइनिंग रोबोट है, सोलर प्रोब है, आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप है, या फिर वैक्सीन डिलीवरिंग रोबोट है। तो ये जोड़ा Mayflower 400 है यह है एक आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप, मतलब जो शिप चलदी होंदियां ने पहला यह कि मैनुअली चलती है, बट नाउ ये आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस वाली है, मतलब आपे ही सारा काम करेगी। सो ये जी फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप हैगी जो बनी है, तो इसका नाम की है Mayflower 400। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Mayflower 400 इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप। आप क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज पूरे वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप हैगी आ, एंड ये जी शिप है दिस इज कवर्ड इन सोलर पैनल्स, पूरे सोलर पैनल्स लगे हुए रहते इनू आपदे आप चलाने के लिए, एंड ये मराइन पॉल्यूशन स्टडी करेगी, मतलब जो समुद्र के पॉल्यूशन होंदा है उसनू स्टडी करेगी, प्लास्टिक किन्नी को वाटर के प्रेजेंट आ उसनू एनालाइज करेगी, तो जो भी एक्वाटिक मैमल्स हैगे ने उन्होंने ट्रैक करेगी, मतलब समुद्र के जोड़े इन्वायरमेंट नू स्टडी करन दा
का काम करेगी ये जी आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप हैगी आ। हंड्रेड्स ऑफ इंडिविजुअल मतलब अलग अलग कंट्रीज़ के काफ़ी सारे लोगों ने मिल के इस शिप को बनाया, जिमें कि इंडिया हो गया, USA हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया। तो इन्होंने सारे नेशनस के लोगों ने मिल के, नेशनस के कुछ एक्सपर्ट्स ने मिल के इस शिप को बनाया। सो वर्ल्ड की पहली आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस शिप हैगी, नाम याद रखना मेफ्लावर 400। स्पैसीफिकली मराइन इन्वायरमेंट वास्ते बनी है, उतों के पोल्यूशन नू, उतों के प्लास्टिक नू, उतों के मैमल्स नू एनालाइज करने वास्ते। नैक्सट अपने को क्वेश्चन हैगा एग्रीकल्चर के नाल रिलेटेड। तो अपने को न्यूज़ है टूर अरहर या फिर जिन्होंने आप कहने पिजन पी, उस पर एक उड़द की दाल होंगी जिन्होंने आप ब्लैक मार्ट कहने, मूंग दाल जिन्होंने ग्रीन जी कि ग्रीन ग्राम होंगी है। ये एग्जाम्पल्स ने किहड़ी क्रॉप दियाँ? सो ये जड़ियाँ एग्जाम्पल ने वो हैगियां ने खरीफ क्रॉप दियाँ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई एम सॉरी इतने थोड़ा रोंगली लिखा गया सी, बट एक खरीफ दियाँ फसलां ने। सो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो गया। जड़ियाँ क्रॉप्स है वो रेनी सीजन के उगाई जांदियां ने, खरीफ क्रॉप्स कहते हैं इन्होंने आप। दे आर ऑल्सो नोन एज ए समर और मॉनसून क्रॉप, समर या फिर मॉनसून, क्योंकि जो जुलाई के मॉनसून शुरू होंदा है, फर्स्ट रेन पहली बारिश होंदी है, तो उस टाइम पर जी फसल है उसनूं उगाया जाता साउथ वेस्ट मॉनसून सीजन के तौर पर। तो ये जड़ियाँ दालों की आप गल की जिमें कि अरहर की दाल होगी, उड़द की दाल होगी, दैन मूंग दाल होगी, ये इस सीजन दियाँ ही कुछ फसलां हैगियां ने। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने रिसेंटली फॉर्मुलेट की एक स्पैशल खरीफ स्ट्रैटेजी टू अटेन सैल्फ सफिशिएंसी इन द प्रोडक्शन ऑफ पल्सिस। ये सारिया पल्सिस के आंदियां ना, दालों के आंदियां, तो इन्हां दालों के लिए आप अपने आप को सैल्फ सफिशिएंट बना सकीए, मतलब इंडिया के खुद ही इन्नी जी प्रोडक्टिविटी हो जाए कि आपको किसी होर कंट्रीज़ तो इंपोर्ट ना करना पवे। सैल्फ सफिशिएंसी बढ़ाने वास्ते जी अपनी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री आ उन्हें एक स्पैशल खरीफ स्ट्रैटेजी बनाती ताकि इन्हां फसलों को चंगी तरह उगाया जा सके, इन्हां दी प्रोडक्शन अच्छी अचीव की जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को है DDoS अटैक विच वॉज मेकिंग न्यूज़ रिसेंटली इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? DDoS अटैक होया रिसेंटली न्यूज़ चल रहा सी, एक किस चीज़ से अटैक होया? डिफेंस से, साइबर सिक्योरिटी, मैरीटाइम एक्सरसाइज या फिर सिक्योरिटी? तो जो DDoS है वो अटैक होया सी साइबर सिक्योरिटी का। ऑप्शन 2 इज़ द राइट आंसर। डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस, DDoS का मतलब की है डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक होया सी। इट इज़ एन अटैम्प्ट टू मेक एन ऑनलाइन सर्विस अनअवेलेबल बाय ओवरवेलमिंग इट विद ट्रैफिक फ्रॉम अ मल्टीपल सोर्सेस। यदि कि एग्जाम्पल है कि जो कोई एग्जाम होंगे गवर्नमेंट एग्जाम, बिकॉज अपने वर्गे लोग तैयारी कर रहे होंगे आ, बहुत सारे कैंडिडेट्स ने फिल करना होंगे, आप शुरुआत तो भरते नहीं, किसी जो किसी पेपर की लास्ट डेट आ जाती है अप्लाई करने की, तो आप उस टाइम पर सारे लोग फिल करने की कोशिश करते हैं, तो इन्ना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता उस साइट पर कि उस साइट जी अनअवेलेबल हो जाती, अनअवेलेबल हो जाती मतलब किसी तो नहीं खुलती। तो DDoS का मतलब कि भी यही होंगे कि कोई पर्टिकुलर साइट है उन्होंने इन्ना बिजी कर देना, इन्ना ट्रैफिक ना बिजी कर देना कि वो अनअवेलेबल हो जाए, मतलब वो चले ही ना। सो इसे कहते हैं DDoS, एक ऑनलाइन सर्विस के उपर अटैक होंगे। मैसिव DDoS अटैक जड़ा है उन्हें इफेक्ट किया कुछ वैबसाइट्स नू, ओवर 200 ऑर्गेनाइजेशन, बेल्जियम के 200 ऑर्गेनाइजेशन तो भी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन से ये जरा अटैक होया, जिहदे कुछ गौरमेंट दी साइट्स हैगियां सी, पार्लीमेंट दी साइट्स हैगियां सी, यूनीवर्सिटीज़ हो गया, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, उन्होंने सारे साइट्स से अटैक किया गया DDoS नाल, मतलब उन्होंने ट्रैफिक नाल ओवरवेलम करके। DDoS अटैक 4 मई को स्टार्ट होया एंड उन्होंने बेलनेट गवर्नमेंट फंडेड एक ISP मतलब इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है कंट्री का, उहते अटैक किया ताकि जोड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट आ ते गवर्नमेंट सर्विसेज आ उन्हां तक इंटरनेट ना पहुँच सके। तो इसलिए न्यूज़ आया बिकॉज बेलनेट दे जोड़ा टारगेट किया गया सी DDoS डेनियल डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस अटैक किया गया। सो इसलिए न्यूज़ आया, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। बेसिकली की होंगे किसी साइट पर इन्ना ज़्यादा उन्होंने बिजी कर दिया जाता अटैक करके कि कोई होर इतने कोई इन्फॉर्मेशन सर्च ही नहीं कर सकेगा। सो ये होंगे DDoS अटैक, साइबर अटैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर द क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एनालिसिस what would be the rise in global temperature by 2100? तो क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एनालिसिस होया
ग्लोबल टैंपरेचर का, मतलब अपने दुनिया के टैंपरेचर का, अपने पूरी अर्थ के टैंपरेचर का। कहते कि 2100 तक, मतलब ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਏ ਨੇ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੈਂਚੁਰੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਆਪਣਾ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ 1.5 है, 2.4 है, ਜਾਂ 2.5 है, ਜਾਂ ਫਿਰ 3% ਆ। सो ये जो ग्लोबल एक्शन ट्रैकर एनालिसिस के अकॉर्डिंग ग्लोबल टैंपरेचर जोड़ा है 2100 तक 2.4% नाल वध चुका होगा। मतलब जो अपना नॉर्मल टैंपरेचर इस टाइम फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री रहिंदा वो 22.4 डिग्री होएगा। तो जो ग्लोबल टैंपरेचर दे विच 1 डिग्री का भी फर्क होता है या फिर अद्धे डिग्री का भी फर्क होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जी वो जनरेट हो जाती है। सो इतने कहने की कोशिश कर रहा है कि जिन्ना भी अपना नॉर्मल टैंपरेचर है अज वो अगर आप देखेंगे 2100 तो उसके कंपैरिजन 2.4% नाल पूरे ग्लोबल का बढ़ चुकिया होएगा। उहदे नाल अपने क्लाइमेट पर बहुत ज़्यादा बैड इंपैक्ट्स देखने को मिलेंगे। हालांकि आप तो मे भी उदों तक नहीं होवांगे, मे भी कि होवांगे नहीं, बट आने वाले जनरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत क्रिएट हो सकती है। सो राइट आंसर अपना की हो गया ऑप्शन बी। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर एनालिसिस ने किया है 2.4 डिग्री सैल्सियस जो टैंपरेचर आ बढ़ जाएगा एंड इट इज़ ओनली 0.2 डिग्री सैल्सियस लैस देन टैंपरेचर विदाउट ग्लोबल एक्शन। मतलब ये है कि अगर कोई भी ग्लोबल एक्शन ना लिया जाए क्लाइमेट को कंट्रोल करने के वास्ते, टैंपरेचर को कंट्रोल करने वास्ते, फिर कहते नियर अबाउट 2.6 डिग्री सैल्सियस बढ़ेगा। बट जोड़ा आप हुण कह रहे हैं कि अलग अलग कंट्रीज बहुत सारे एक्शनस लै रही हैं क्लाइमेट के वास्ते, कार्बन एमिशनस को घट कर रही हैं, ग्रीन हाउस जी गैसेज आ उन्होंने एमिशनस को घटा रही ने। उन्होंने एफर्ट्स तो बाद भी वो कहते 2100 तक ही आ, सिर्फ 0.2% ही घट होएगा नॉर्मल नालों, मतलब 2.4% होएगा। बट जोड़े आप एस्टिमेट लगाए सी पैरिस क्लाइमेट चेंज जो एग्रीमेंट किया, पैरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज 2016 में साइन किया गया। उस टारगेट रखा गया सी कि आप ये जो क्लाइमेट का जोड़ा ये अपना टैंपरेचर का राइज है उन्होंने 1.5 डिग्री तक ही रखना है ग्लोबल लैवल पर। मतलब जो अपना नॉर्मल टैंपरेचर है उस तो सिर्फ और सिर्फ आप 1.5% ही वधन देना, उस तो उपर वधन नहीं देना। ये जोड़ा एस्टिमेट रखा गया सी पैरिस एग्रीमेंट के विच, बट उस तो आप किते उत्ते देख रहे हैं कि 2.4 जोड़ा ये टैंपरेचर का राइज हो सकता। तो जी ये रिपोर्ट है उन्हें ये कहा कि हजे भी मौका है, संभाल सकते हो, जोड़ा 1.5 वाला तुसी टारगेट सैट किया सी उन्होंने अचीव कर सकते हो, बट वो वास्ते थानू मेजर एक्शनस लैने पैणगे, मेजर एक्टिविटीज़ करनियां पैणगियां, फिर ही ये जो टारगेट है वो अचीव हो पाएगा। अदरवाइज रिजल्ट थोड़े सामने आ 2100 तक 2.4 डिग्री सैल्सियस ना टैंपरेचर बढ़ेगा, जोड़ा कि थोड़े टारगेट तो 1 डिग्री उपर ही है अप्रॉक्सीमेटली। सो ये जी रिपोर्ट है एनालिसिस ऑफ किसने किया, क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर के द्वारा। याद रखना आप टारगेट कितना रखा है 1.5 का, बट एक्चुअली होने कितना वाला है 2.4 जोड़ा कि आपने टारगेट तो ज़्यादा है। नैक्सट क्वेश्चन अपने को एक डैम के नाल रिलेटेड है, डाहला डैम जोड़ा कि रिसेंटली न्यूज़ चल रहा, किस जगह पर लोकेटेड है, नगरहार, कंधार, काबुल या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो डाहला डैम है ये अफगानिस्तान के लोकेटेड है। बेसिकली अफगानिस्तान इस टाइम न्यूज़ चल रहा बिकॉज आपको पता है कि जो यूएसए है, यूएसए ने अपन जड़ियाँ भी फोर्सिस है उन्होंने अफगानिस्तान के बाहर कढ़ रहा, मतलब हुण बाहर कढ़ रहा है। पहला एक टाइम पर भेजा गया सी ताकि जो अफगानिस्तान में तालिबान का रूल चलता है, तालिबान थोड़ा कंट्रोल किया जा सके, बट उस तो बाद इदां की कंडीशन आई कि यूएसए खुद उन्होंने तालिबान ने जो एग्रीमेंट कर रहा कि साडियां फोर्सेस नूं बाहर जान दो, असी अपनियां फोर्सेस नूं बाहर कढ़ रहे हैं। सो काफ़ी बुरी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी अफगानिस्तान दे विच, बिकॉज तालिबान एक मिलिटेंट ग्रुप है। अगर उतों जिहड़ियां फोर्सेस उन्होंने कंट्रोल कर दियां सी वो चले गई, उस बाद वो जो तालिबान ग्रुप है अपनी मनमर्जी करेगा अफगानिस्तान दे विच, वो जिथे जी करेगा उत्थे अटैक्स करेंगे, बंबारमेंट करेंगे। तो ये करके अफगानिस्तान के लोगों पर बहुत इंपैक्ट पेगा। बाकी कंट्रीज को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं आस-पास, इंडिया का भी नुकसान हो सकता है बिकॉज इंडिया का POK वाला पार्ट जोड़ा है वो अफगानिस्तान की बाउंड्री को टच करता है। सो ये तो हो गए बाकी फैक्ट्स। नाउ ये डाहला डैम जोड़ा है ये क्यों न्यूज़ के तो कितने लोकेटेड है। डाहला डैम सब तो पहला जो लोकेटेड है वो है कंधार। कंधार मतलब अफगानिस्तान के लोकेटेड है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कंधार जी वो अफगानिस्तान के ही एक जगह है, उत्थे लोकेटेड है डाहला डैम। डाला डैम जोड़ा कि रिसेंटली न्यूज़ चल रहा, ये जोड़ा इरीगेशन वाटर प्रोवाइड करता है फार्मर्स नूं, मतलब जोड़े उत्थे आस पास के एरियाज के फार्मर्स है उन्होंने ड्रिंकिंग वाटर भी प्रोवाइड करता, उन्होंने खेतों वास्ते पानी भी प्रोवाइड करता है ये डैम।
ये नाउ तालिबान के कंट्रोल दे आ गया, मतलब तालिबान ने इसनूं अपने कंट्रोल दे लै लिया। नाउ हुण जिहड़े फार्मर्स आ वो सफ़र कर सकते हैं। हो सकता है तालिबान उन्होंने जिहड़ी वाटर की सप्लाई ना देवे, क्योंकि डैम जिहड़ा ये इंपॉर्टेंट चीज़ होंदी है, सैकेंड लार्जेस्ट डैम उत्थों का। तो न्यूज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज तालिबान ने इसनूं अपने अंडर कर लिया। ये जिहड़ा डैम है इसकी कैप्चर की है तालिबान ने। कदों की जो जी नेबरहुड कुछ प्रोविंसेस है उत्थे उन्होंने थोड़ा जिहा क्लैश हो गया तामिल का तालिबान का, बिकॉज US की जी मिलिटरी आ वो बाहर जा रही है तामिल अफगानिस्तान के। जो उन्होंने कंट्रोल करने वाली कोई पर्टिकुलर मिलिटरी बाहर चलेगी तो तालिबान को यह होया कि हुण तो साडा ही रूल है। वो आस पास थोड़ा क्लैशेस वगैरह करने लगे, क्लैशेस करके उत्थों के एरियाज़ नूं हथियार लैणगे। सो अफगानिस्तान के जी न्यूज़ है चल रही है डाहला डैम की। डाहला डैम जिन्होंने आपां अरगा डैम भी कहने, लोकेटेड है शाहवाली कोट डिस्ट्रिक्ट कंधार प्रोविंस का। कंधार प्रोविंस जी कि अफगानिस्तान के 1952 के बनया सी। इट इज सेड टू बी द सैकेंड लार्जेस्ट डैम इन अफगानिस्तान, मतलब अफगानिस्तान का दूसरा सब तो लार्जेस्ट डैम आ। डाला डैम इज बिल्ट ऑन द अरगंदाब रिवर। अरगंदाब रिवर से बनया, इनू अरगंदाब डैम भी कहते। इसलिए अफगानिस्तान का सैकेंड लार्जेस्ट डैम आ। क्यों न्यूज़ आया, बिकॉज तालिबान ने इसनूं हथिया लिया। उस वक्त जो फार्मर्स है उन्होंने खतरा कि हो सकता उन्होंने पानी की सप्लाई मिले या ना मिले। हुण ये अपने लिए जरूरी क्यों, बिकॉज इंटरनेशनल जी जियो पॉलिटिक्स होंगी है वो समटाइम्स अपने पेपरों में पूछ जाती है इंटरनेशनल रिलेशन के तौर पर। क्यों, क्योंकि इस टाइम US की मिलिटरी जी विदड्रॉ कर रही है अफगानिस्तान के विचों, तो तालिबान इदां दी हरकतां शुरू कर रहे हैं। इस तो बाद ये हरकतां कंटिन्यू रहणगियां, बिकॉज उस तो बाद उन्होंने कोई कंट्रोल करने वाला नहीं रहेगा। नैक्सट क्वेश्चन अपने को है कि ऑर्गेनाइजेशन जी एसोसीएटेड है विद वेविंग इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन फॉर कोविड-19 वैक्सीन। जड़ियाँ कोविड-19 के वैक्सीन बन रही हैं, जिमें कि अपने सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई है कोविशील्ड कोवैक्स। सीरम इंस्टीट्यूट ने सिर्फ प्रोड्यूस की है, उसनों बनाया जी USA की एक कंपनी ने, तो उस द्वारा जी अपनी इंडिया ने बनाई है कोवैक्सिन बनाई है, ठीक है। रशिया स्पुतनिक 5 बना रहा है। तो अलग अलग जड़ियाँ वैक्सीन बन रही ने वो वैक्सीन किसी ना किसी कंपनी ने बनाई है, मतलब डिवेलप किसी ने की होगी, हो सकता प्रोड्यूस, क्योंकि जो अपना इंडिया का सीरम इंस्टीट्यूट है वो सब तो पूरे वर्ल्ड का सब तो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर का मतलब की होंगे कि कोई पर्टिकुलर परसन उन्होंने फॉर्मूला दे रहा कि इस फॉर्मूले नाल मेडिसिन बनाओ, तो उस तो बाद वाधू सारी प्रोड्यूस कर देते हैं। बट वो फॉर्मूला तो किसी परसन ने जनरेट किया ना, जिमें होंगे कि कोई बुक लिखता है, उस परसन ने बुक लिखी, उस मार्केट च कितनी कॉपीज सेल होंगे ने। हुण ये थोड़ा ना जो बंदा सेल कर रहा वही उस बुक का राइटर होंगे, राइटर तो कोई होर होंगे ना, तो जो राइटर होंगे वो अपनी बुक का कॉपीराइट किसी होर परसन को दिंदा, उस कॉपीराइट के बदले उन्होंने हर साल रॉयल्टी वगैरह मिलती रहती है। तो ये जोड़े वैक्सीन होंदियां ने उन्हों का भी कॉपीराइट होंगे। इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट कहने आपां इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटैक्शन वास्ते कुछ रूल्स बने हुए आ कि ਜਦੋਂ तक कोई जी वैक्सीन आ उन्होंने पर्टिकुलर टाइम कंप्लीट नहीं होना, जिमें कि मान लो 10 साल 5 साल जिन्ने टाइम उस बंदे ने पेटेंट रखा उन्ना टाइम तक कोई होर उसनों प्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसनों उन्ने प्राइस से ही खरीदनी पेगी जेड़े प्राइस से उसनों बनाने वाला बेचेगा। बट इस टाइम पर कोविड-19 का क्राइसिस इन्ना ज़्यादा चल रहा है कि आप इन्ना रिस्क नहीं ले सकते इन्ना टाइम वेट करन दा। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है जी उन्हें जी कोविड-19 दी वैक्सीन है जिमें कि एस्ट्राजेनेका स्पुतनिक 5 होगी, कोविशील्ड होगी, कोवैक्सिन होगी, जिन्नियां भी वैक्सीन है ने उन्होंने ये जोड़े इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटैक्शन है उसनों वेव ऑफ करता, मतलब खत्म करता। आई एम सॉरी हुण मे बी थानू थोड़ी साउंड ही सुनेंगे बिकॉज इलैक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम आ गई है। सो ये वेव ऑफ किया है WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो ये देख लेना कि जोड़ा कुछ कंट्रीज़ ने क्या सी WTO नो कि तुसी जोड़ा इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसे खत्म कर दो बिकॉज असी वैक्सीन बनानी है, लोग मार रहे हैं। तो इस करके WTO ने ये जोड़े राइट है इंटलैक्चुअल प्रॉपर्टी राइट उन्होंने खत्म करता, वेव ऑफ करता। सारिया WTO के मैंबर कंट्री ने एग्री करता कि तुसी वेव ऑफ कर दो, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज इस टाइम पर जरूरत है वैक्सीन बनाने की वध तो वध। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंटर गवर्नमेंट
गवर्नमेंट लैवल ते काम करती है, रैगूलेट करती है तो फैसिलिटेट करती है जो भी इंटरनेशनल लैवल ते ट्रेड होंदा है। हैडकुआटर ये हैगे ने जनेवा स्विट्जरलैंड दे विच। मैंबरशिप टोटल 164 मैंबर स्टेट्स दे विच काम करदियां ने। 1 जनवरी 1995 ਨੂੰ बनाई गई सी, मतलब फाउंड हुई, फॉर्मेशन भी उदों ही होगी 26 साल पहला, मतलब आप कह सकते हैं। डायरैक्टर जनरल अज के टाइम ते कौन हैगे ने? नगोसी ओगोंजा एवेला। ऑफिशियल लैंग्वेज हैगे ने इंग्लिश, फ्रेंच ते स्पैनिश। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जी आपां नूं WTE के बारे होनी चाहिए ध्यान दे विच। सो दिस इज़ दी एंड ऑफ द वीडियो। अपने सारे जोड़े करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने आप सबनों डिस्कस कर रहे हैं। उस थोड़े कोई भी होर क्वेरी होवे तुसीं इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके अपने सारे क्वेरीज लै सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ते सबसक्राइब जरूर करना। अपना ख्याल रखना तो लास्ट से प्रॉब्लम आने के लिए बहुत बहुत सॉरी। तो मिलते हैं कल के सैशन में कुछ होर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स नाल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।